माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलता था, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपनी बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किया हो। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें न करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते। यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी मां ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहां आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूं। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीध। आप दोनों यहां आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूं। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीध। तभी कहराते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफ़ी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताएं। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गईं। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह से वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? हमारे श्रवण को क्या हुआ? वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी सब श्रवण कुमार की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? यह बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे श्रवण कुमार को जा लगा। उससे मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। राजा दशरथ पुत्र वियोग का श्राप दिया। कुछ ही देर बाद श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था।